प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर R.M. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL शहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडारा, जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, जिसमें मार्केटिंग का अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनें। प्रिय विद्यार्थियों, जब से मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हो गया। और जब से मुद्रा के आविष्कार से मूल्य के बदले क्रय विक्रय किया जाने लगा, तभी से विपणन शब्द का भी जन्म हो गया। किंतु विपणन शब्द के अर्थ एवं विपणन की विचारधारा में तब से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। विपणन की परिभाषा समय, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलती रही है और भविष्य में भी बदलती रहेगी। जब तक किसी भी देश में विक्रेता का बाजार, सेलर्स मार्केट रहता है, तब तक विपणन की परिभाषा एक विशेष अंदाज में ही की जाती है। किंतु ज्यों-ज्यों देश में बाजार, क्रेता का बाजार, बायर्स मार्केट होने लगता है, त्यों-त्यों इसकी परिभाषा का आधार भी परिवर्तित होने लगता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अब तक विपणन की जो परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, उन्हें हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम, परंपरागत या संकीर्ण परिभाषाएं, और सेकंड, आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं। परंपरागत या संकीर्ण परिभाषाएं, ट्रेडिशनल और नैरो डेफिनेशंस। विपणन की परंपरागत परिभाषाएं अति संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषाएं रही हैं। ऐसी परिभाषाओं में विपणन से तात्पर्य माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्यों से लगाया जाता था। ऐसी परिभाषा आज भी वहां की जा सकती है जहां विक्रेता का बाजार होता है। ऐसे बाजार में माल की आपूर्ति कम होती है, परंतु मांग अधिक होती है और माल बेचना या न बेचना विक्रेता की इच्छा से प्रभावित होता है। ऐसे बाजार में विपणन कार्य का क्षेत्र अत्यंत संकुचित रहता है। ऐसी स्थिति में केवल वाणिज्यिक क्रियाएं अर्थात क्रय विक्रय तथा इसमें सहायक क्रियाओं को पूरा करना ही विपणन माने जाने लगता है। इस शताब्दी के 5वें दशक के आसपास तक प्रबंधकों, अर्थशास्त्रियों व व्यापारियों ने विपणन की इसी प्रकार की परिभाषाएं की हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर पायले के अनुसार विपणन में क्रय तथा विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। कन्वर्स तथा माइकेल के अनुसार विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जो समय, स्थान तथा अधिकार संबंधी उपयोगिता से संबंधित है। इन सभी परिभाषाओं से यही प्रकट होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाना ही विपणन है। इन परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम, इनमें क्रय विक्रय एवं उसमें सहायक क्रियाओं को भी विपणन मान लिया गया। सेकंड, इन परिभाषाओं में उत्पादक या निर्माता से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के कार्यों को विपणन का कार्य माना है। थर्ड, विपणन को अर्थशास्त्र का एक भाग माना गया है। फोर्थ, ये परिभाषाएं केवल उसी अवस्था में व्यावहारिक हो सकती हैं जबकि विक्रेता का बाजार हो। और लास्ट, ये परिभाषाएं उत्पादन प्रधान हैं, जो उत्पादन को महत्वपूर्ण मानती हैं, न कि विक्रय या विपणन के कार्य को। इसलिए इन परिभाषाओं को संकीर्ण माना गया है। सेकंड है आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं, मॉडर्न और कॉम्प्रेहेंसिव डेफिनेशंस। इस शताब्दी के छठे दशक के बाद से ही विपणन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे और धीरे धीरे विपणन का स्वरूप भी बदलता चला गया। कारण था उत्पादन में बाहुल्यता एवं विविधता। परिणाम स्वरूप विक्रेता का बाजार क्रेता के बाजार में परिवर्तित होता चला गया। विकसित देशों में नित नए उत्पादों का विकास एवं निर्माण होने लगा और माल का विक्रय करना कष्टसाध्य होने लगा। विपणन की समस्या धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और अब इस शताब्दी के अंतिम चरण में तो दुनिया के कई देश विपणन की समस्या से जूझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यवसायियों ने
विपणन कार्य के प्रति अधिक ध्यान देना ही प्रारंभ नहीं किया है, अपितु विपणन कार्य को अपने सभी व्यावसायिक कार्यों का केंद्र बिंदु ही मान लिया है। यही कारण है कि विपणन की नित नई एवं आधुनिक परिभाषाएं की जाने लगी हैं। इनमें विपणन कार्यों को बहुत ही व्यापक अर्थ में समझा गया है। ऐसी आधुनिक परिभाषाएं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। स्टैंटन के अनुसार विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यवसाय क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान अथवा भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जाती है। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। फिलिप कोटलर तथा आर्मस्ट्रांग के अनुसार विपणन एक सामाजिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह है उत्पादों एवं मूल्यों के सर्जन एवं विनिमय द्वारा वह प्राप्त करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों या सेवाओं को सही समय, सही स्थान एवं सही मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे समाज एवं उपभोक्ताओं के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म सुधार किया जा सके। अब इन परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम विपणन की विशेषताओं या प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे। विपणन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। संक्षेप में विपणन की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार हैं। प्रथम, विपणन एक मानवीय प्रक्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी। विपणन क्रिया एक मानवीय क्रिया है। यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए ही संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इस कार्य में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाने लगा है, किंतु इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर ही निर्भर करती है। सेकंड है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। विपणन केवल आर्थिक क्रिया ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया भी है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, किंतु समाज या सामाजिक प्राणियों की संतुष्टि से यह एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए की जाती है, किंतु इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य भी होता है। थर्ड है मानवीय संतुष्टि, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। यह एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रिया है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करने तथा उनके जीवन की किस्म सुधार करने में योगदान देती है। फोर्थ, गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया है, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। विपणन एक गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो इस गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती रहती है। विपणन का संपूर्ण वातावरण गतिशील है। यह इसी गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। यह उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु ग्राहक है, जिसकी संतुष्टि ही इस प्रक्रिया का आदि व अंत है। नेक्स्ट है विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है। विपणन विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है जिसमें विपणन, अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, माल के वितरण, भंडारण, परिवहन इत्यादि सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है यह सृजनात्मक प्रक्रिया है। यह एक प्रणाली या तंत्र है। विपणन कार्य अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। स्टैंटन के अनुसार विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यवसाय क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जाती है। विपणन एक अंतर विषयक विचारधारा है। विपणन अंतर विषयक विचारधारा है। इसके अध्ययन एवं व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र सभी का ज्ञान आवश्यक है। यह कला में विज्ञान है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और लास्ट में हम कह सकते हैं विपणन का क्षेत्र व्यापक होता है। विपणन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें मात्र विक्रय कार्य सम्मिलित नहीं है, इसमें विक्रय से पूर्व तथा विक्रय के बाद की क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। आप सभी ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए
आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मैंने आज विपणन का अर्थ, परिभाषाएँ, इसकी विशेषताओं के बारे में बतलाया, आप घर पर जाकर पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम आए, अगली कक्षा में मुझे बताएँ या अपनी प्रॉब्लम को नीचे लिंक पर भेज दें। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।